जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हुंकार 2025 में। बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज जा रही है आपके पास प्रॉपर बेटा? राधे 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 रासुनी, आवाज जा रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून बाबू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मधु गुड आफ्टरनून, अंशु, आफरीन, साजन, अभिषेक, शिवज्योति, मिंटू, रोहित, आयुष, विकास, रिया, अनु, तुलसी, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। रीसु कैसे हो भाई? आलोक, आफरीन, अच्छा आफरीन, कुणाल गुप्ता, सांध्या कुमारी, अमृता, लक्ष्मी, पवन, अंश, रीचा, कुणाल गुप्ता, आलोक, रजनीश, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। चल भाई, तो भाई वादा है क्वालिटी का, गारंटी है रिजल्ट की। तो आप पा रहे हो बेटा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा? बेस्ट होगा। ठीक है भाई, ये हमारी पूरी की पूरी टीम है जिनसे आप मिल चुके हो, रोजाना मिल रहे हो, आप उससे उनसे पढ़ रहे हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, और तुम्हें हमें लग रहा है कि भाई एकदम मजा भी आ रहा होगा बेटा सबसे पढ़ करके। तो समस्त बिहार भरेगा हुंकार। तो भाई हम और हमारी टीम और आप साथ में पूरे बिहार में क्या भरेंगे भाई? हुंकार। कब? 2025 में बेटा। तो ये बात याद रखना है। ये आपके रहे अंकित सर, है ना? ठीक है। मिथिलेश कह रहे हैं बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट है। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है? बायोलॉजी से हो, बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी पढ़ो। ठीक है, अच्छी बात है। चल, गुड आफ्टरनून बेटा रॉकी सर। ओहो, अभी तो मैंने दाढ़ी अपना बनवा लिया, तो बियर्ड मैंने बनवा लिया, तो कहाँ से रॉकी लग रहा हूँ? टाइम चेंज कीजिए बच्चा, मैंने बातचीत कर लिया है इसके बारे में, है ना? हाँ, मैंने बातचीत कर लिया है, होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, चल अंशु, चल भाई। तो भाई हम समुच्चय पढ़ रहे हैं, और समुच्चय में आज हम लोग 1.3 देखेंगे। तो 1.3 देखने से पहले हमारे पास क्या है? अभी एनसीईआरटी 1.2 बचा हुआ है। क्यों भाई? सभी लोग बताओ, सही बात है ना? हमारे पास क्या बचा हुआ है मेरे बच्चे? मैंने कहा था हमारे पास बचा हुआ है एनसीईआरटी 1.2। आज एनसीईआरटी 1.2 पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लस 1.3 के जितने भी कंसेप्ट हैं। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में उप समुच्चय। क्या होता है बेटा? उप समुच्चय, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। उप समुच्चय क्या होता है? जिसको आप बोलते हो सबसेट। क्या बेटा? सबसेट। ठीक है, उप समुच्चय पढ़ने वाले हो। आप ये भी पढ़ने वाले हो अधिसमुच्चय क्या होता है। क्या बेटा? अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय क्या होता है? ठीक है, अधिसमुच्चय क्या होता है? ठीक है, तो ये भी आप पढ़ने वाले, जिसको सुपर सेट कहते हो। फिर प्रॉपर सबसेट पढ़ने वाले हो। फिर क्या पढ़ने वाले हो? सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कहते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में जो सबसे मुद्दा वाली बात है वो क्या पढ़ने वाले हो भैया? अंतराल। क्या भाई? अंतराल पढ़ने वाले हो। अंतराल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सारी चीजें आज आप डिस्कस करने वाले हो। क्या होता है बंद अंतराल, क्या होता है खुला अंतराल, तो सब लोग सीख। सर आपके घर पर सब कैसे हैं? ठीक है भाई, तुम लोग बहुत अच्छे हो बेटा, तुम लोग बहुत प्यारे हो। मैं बताऊं, कक्षा 12 वाले का भी झल्ला के आ रहा हूं। इतने गधे लोग हैं, ससुरा सब दिमाग खराब कर दे अभी, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी साइलेंट हूँ। अभी नीतीश, पता है इतना मतलब करकट लड़के हैं 12वीं में। मतलब अगर तुम उनको 2+2 बताओगे ना, 2+2 कितना होता है? 4, वो तो तुम भी जानते हो। अगर ये भी बताओगे ना तो वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो साले कह रहे हैं कि भैया इसको भी रिपीट करिए, सर इसको भी रिपीट करिए।
रिपीट 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 रिपीट, इसको भी रिपीट करिए। अब यार ये बच्चा, हर एक बच्चा जानता है 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है सर। इसके बाद मैं उन्हें कोई भी कंसेप्ट बता रहा हूं तो हर एक कंसेप्ट पे वो रिपीट रिपीट लिख रहे हैं। मेरा यहाँ पे सब बच्चा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रिपीट रिपीट करता है? यानी सब तेज है। ठीक है, आ गए रिपीट वाले अमन कुमार, बहुत मारेंगे अभी हम अगर यहाँ पे कोई रिपीट वाला के चलेगा तो। चलो भजन, राम भजन। चलो बेटा, हाँ चौथा नंबर से हमको करना ना, 3 तक कर लिए थे एनसीईआरटी 1.2 को, प्रश्नावली 1.2 को हम लोगों ने कर लिया है 3 क्वेश्चन तक। अब चौथे क्वेश्चन से हमें करना है बेटवा, चौथे क्वेश्चन से हमें करना है, कह रहा है कि a बराबर ये चीज दिया है, तो बताइए निम्नलिखित में से बताइए a बराबर b है अथवा नहीं। तो a बराबर आपको ये दिया गया है एक समुच्चय, b बराबर ये समुच्चय दिया गया है, तो क्या बताइए आपस में बराबर है? क्या ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं? अरे a में क्या है, a b c d, इसमें भी a b c d है, बहुत बढ़िया। तो यानी क्या कहोगे, a = b है, यानी ये एक बराबर समुच्चय है। क्या बेटा, ये एक बराबर समुच्चय है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ो। दूसरा क्या कह रहा है, a बराबर अगर 4 8 12 16 दिया है, तो b बराबर यहां पे देखो क्या है, 8 4 16 18, तो क्या ये a b के बराबर है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ताली बजाओ। क्या यहाँ पे 12 है? 12 नहीं है सर, 12 नहीं है सर, नहीं है सर, यानी ये जो है b के बराबर नहीं है सर, ये b के बराबर नहीं है। डन है बेटा, ये b के बराबर नहीं है। डन है। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि समधन पूर्णांक है, x इस प्रकार है कि समधन पूर्णांक है। देखो यार क्या वाइब्स आ रही है, थोड़ा सा एक बार फिर से बोलो, साथ में बोलो, x इस प्रकार है कि समधन पूर्णांक है ना, एकदम वाइब्स आ रही है इस पे, अच्छी वाली है ना। तो x इस प्रकार है कि x समधन पूर्णांक है और x का जो भी मान होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो समधन पूर्णांक यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो क्या क्या होगा भाई, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। क्यों भाई 10 क्यों होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा होता तो 10 नहीं लेते, 10 से छोटी चीज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है बराबर का साइन, इसलिए मतलब 10 भी होगा। तो 2 4 6 8 10, यानी भैया इसमें देख रहे हो कि a जो है b के बराबर है सर, a जो है b के बराबर है, ये है। ठीक है, आगे बढ़ो। चौथा नंबर बाबू रे, चौथा नंबर, x इस प्रकार है कि x संख्या 10 का एक गुणज है। x इस प्रकार है कि x जो है संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है। अच्छा इसमें b देखो, 10 15 20 25 30, अरे भाई 10 का गुणज है का, 10 का गुणज है क्या? चलो ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि x इस प्रकार है कि 10 संख्या 10 जो है का गुणज है। तो इसमें 10 का गुणज दिख रहा है, 10 का गुणज है, फाल्स है बेटा। तो यानी ये जो है b के बराबर यहाँ पे नहीं है। डन है भाई, बात समझ में आ गया? नॉट। चलो बहुत बढ़िया, सब तेज बताओ, सभी को क्लियर है? एक बार बता ही दो बाबू रे। मोबाइल वह हैंग कर रहा है, ये सैमसंग की जो मोबाइल होती है ना हैंग करती है बेटा। किसके किसके पास सैमसंग है बेटा? तो जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ गया कि a जो है b के बराबर नहीं है? तो इस तरह से हम कैसे चेक करते हैं इक्वल सेट को, वो हमने देख लिया। नो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जल्दी बताओ भाई, फिर से बता रहा हूं। क्या आपको समझ में आया
कि बराबर समुच्चय किसे कहते हैं कि ए वाले जो भी समुच्चय हैं में अव्यय दिए गए वो बी वाले में भी होना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस दबाओ बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शेर शाबाश। चलो डन बाबू, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ जाओ, शाबाश। तो हमारे लाल हो भाई, एकदम तेज वाले बच्चे। 5वां नंबर क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बतलाइए। ए बराबर 2 3 दिया है, ए बराबर एक समुच्चय में 2 कामा 3 दिया हुआ है, ठीक है बाबू। और b बराबर क्या रहा है कि x इस प्रकार है कि x समीकरण ये दिया हुआ है, तक का एक हल है, तो का हल क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका हल क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इसको एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हो? कोई ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए, ऐड करने पे 5, तो बोलोगे सर जी 2 और 3, आहा, बोलो 2 और 3, बोलो स्वाहा, x और कॉमन हो जाएगा x+2, इतना तो जानते हो ना, x+2, अरे वाह सर, x+2 x+3, आहा, बोलो हाँ जी सर। लेकिन 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 x का मान यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तो -2 और ये आ रहा है -3, तो हमारे पास तो है -2 और -3, तो बताइए क्या ये दोनों युग्म समान है? क्या ये दोनों युग्म समान है बच्चों? डन बताइए जल्दी से, प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, ये आपका उत्तर है बेटा, ये आप ही का उत्तर है, जल्दी बताइए क्या ये चीज जो है सही है? नहीं ना, क्योंकि ये 2 कामा 3 है। अब बाबू ए वाला और बी वाला क्या कह रहा है, 2 -2 कामा -3 है, तो ये कहां बराबर है? सब ये प्लस है, वो माइनस है, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे? ए जो है बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए के जो अव्यय दिए हैं बी के बराबर नहीं दिख रहे हैं बेटा, नहीं है नहीं है नहीं है, अतः ए जो है बी के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, स्वाहा। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक शब्द है, फॉलो 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 मी का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। वाई इस प्रकार है कि शब्द उल्फ लिखा है, उल्फ का एक अक्षर है। क्या दोनों आपस में बराबर है बेटा? क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? दोनों समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ बाबू, बताओ बताइए बताइए बताइए, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? हाँ अरे इससे मतलब नहीं है, देखो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया, अपवाद हो गया, ये उल्फ है, ये फॉलो है, तुम देख के डर गए, अरे सर जी ये तो दोनों गलत है, मतलब दोनों अलग अलग शब्द है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो यानी बराबर कैसे हो गया? बताए, हम दिखाएं, ये देखो ए बराबर ये फॉलो लिखा है, इसको रोस्टर रूप में लिख के दिखाओ, एफ लिखा है एफ लिखो, ओ लिखा है ओ लिखो, एल लिखा है एल लिखो, डबल एल लिखा है तो एक का बार लिखोगे, ओ लिखा है एक का बार लिखोगे, डब्ल्यू लिखो डब्ल्यू लिख दो। बाबू रे बी वाला देखो, बी वाला बताओ, डब्ल्यू ओ एल फी लिखा है, तो डब्ल्यू एक बार, ओ एक बार, एल्फ एक बार, एफ एक बार, क्या देखो दोनों सब सेम नहीं है? डब्ल्यू है, ओ है सर, एल है, एफ है, भाई साहब ए जो है बी के बराबर है। बोलो 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 बोलो, टिक 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 टिक, समझे पगलू? क्लियर है? इज इट क्लियर? गया मगज में गया, मगज में, चलो स्वाहा। चलो चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन, क्या नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, मतलब बहुत सारे समुच्चय दिए गए हैं, इसमें बताओ कौन कौन आपस में सब इक्वल है, कौन कौन आपस में समुच्चय इक्वल हैं?
बताओ बताओ बताओ, कौन कौन सा बराबर है, कौन कौन सा बराबर है? ए और सी कैसे बराबर है? 2 4 8 12, 4 8 12 14 दिया है, कैसे बराबर है? सबसे पहले ए को पकड़ो। ए क्या है भाई? ए क्या है भाई? सब लोग देखो, 2 4 8 12 किससे मैच कर रहा है? 2 4 8 12 नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है, नहीं है। 2 4 8 12 किससे मिल रहा है? किसी से मिल रहा है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं दिया है भाई, किसी के साथ नहीं है। तो ए का कोई युग्म जोड़ा ही नहीं, ए का कोई युग्म बन ही नहीं रहा है। बी को देखो, बी बराबर क्या है? 1 2 3 4, पकड़ो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आहा, बोलो आहा। तो बी बराबर किसके बराबर है? डी के। एक ठो जोड़ा मिल गया है, बी जो है डी के बराबर। बोलो डन है। दूसरा चीज, दूसरा पकड़ो, और कुछ -1 और 1 पकड़ा, -1 और 1 टी 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 पकड़ लिया। ई जो है जी के बराबर है, ई जो है जी के बराबर। बोलो टी 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 टी, खत्म। अरे तुमको नहीं बोला था, मैं बोला टी 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 टी, बोलो तो सब टी 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 बोले, बक पगला, तुमको नहीं बोलना था रे। ठीक है, क्लियर है? ई जो है जी के बराबर हो गया, स्वाहा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से क्या हो गया? बोलो स्वाहा हो गया। क्या हो गया सर? स्वाहा। देखो कितना वाइब्स आ रही है स्वाहा की। आगे बढ़े, चलो। अब देखो 1.3 को पढ़ने के लिए हमें अब कुछ चीजें समझना पड़ेगा। अब प्रिय बच्चों, एकदम ध्यान से मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ठीक है? अब चुपचाप यहां पे पढ़ो। क्या कह रहा है कि उप समुच्चय, यहां पे एक शब्द आया उप समुच्चय। समुच्चय पढ़े, उप समुच्चय क्या होता है? यदि ए और बी इस प्रकार के दो समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, और तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। और इसको लिखते क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। क्या बेटा? ए जो है बी का सबसेट है बेटा। ठीक है, डन है, क्लियर है बाबू? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलोगे हाँ जी सर। नहीं समझ में आई? देखो, कहना ये चाहता है कि मान लिया कि एक समुच्चय है 1 2 3 और 4, ठीक है? एक दूसरा समुच्चय यानी दूसरा सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो कि ए के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में है ना बेटा? ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, दिख रहा है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम इसको कहेंगे कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, ए जो है बी का उप समुच्चय है। ठीक है, बात समझ में आ गया? उप समुच्चय का मतलब क्या होता है कि ए बी कोई दो समुच्चय है, तो अगर ए के प्रत्येक अवयव बी में अगर हो तो भैया बोलेंगे ए जो है बी का उप समुच्चय है। क्या हम अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बताइए बी जो है ए का उप समुच्चय है? क्या ये बात कहां तक सत्य है? ये बात सत्य है या गलत है? गलत है। अरे बी के सारे एलिमेंट कैसे ए में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं सर जी। एक है ताली बजाओ। सर दो है ताली बजाओ।
सर 3 है, 3 इसमें भी ताली बजाओ। सर 4 है, 4 है, लेकिन 5 उसमें है परंतु 5 इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज नॉट अ उपसमुच्चय। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ये जो साइन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये ऐसे करके ऐसे, ये साइन जो सिंबल दिख रहा है, ये किसका सिंबल है? उपसमुच्चय का। क्या है? उपसमुच्चय का, यानी सबसेट का। क्या बेटा? क्या बोलते हैं? सबसेट। इसी को क्या बोलते हैं? सबसेट। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुणधर्म है, कुछ गुण है जो आपको याद रखना है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कैसे? एक उदाहरण देखो। एक घर है, उस घर का नाम है ए, है ना? एक घर है, मान लो उस घर का नाम है गुप्ता परिवार। क्या बेटा? गुप्ता। अरे गुप्ता कैसे लिखते हैं? गुप्ता परिवार। ठीक है, गुप्ता परिवार। गुप्ता परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। समझो, ऐसे समझो, ध्यान सुनो। गुप्ता गुप्ता परिवार, मुक्ता लिख दिया भाई साहब, ये गुप्ता होगा। ठीक है, समझ लो, भावनाओं को समझो बेटा। ठीक है, गुप्ता परिवार। ठीक है, अब गुप्ता परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, जैसे रामलाल, हरिलाल, है ना, श्यामलाल। ठीक है, ठीक है, ये 3 लोग रहते हैं, मान लो 3 लोग रहते हैं। तो ये एक समुच्चय है। क्या क्या? रामलाल, हरिलाल, श्यामलाल। ये क्या है? एलिमेंट है, तत्व है, अव्यय है। किसके? गुप्ता परिवार के। अब सुनो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ए का सबसेट है? हाँ जरूर। ए के मतलब ये मान लिया कि ये गुप्ता जो परिवार है वो ए समुच्चय है, तो ए के मतलब जो भी एलिमेंट हैं, जो भी अवयव हैं, वो ए में है, सारे के सारे हैं। तो भैया यही क्या हो जाता है? यही प्रॉपर्टी लिखा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। बोलो स्वाहा। बोलो, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। बोलो स्वाहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जो भी आपकी एम्प्टी रिलेशंस होते हैं वो सबसेट क्या होता है भैया? किसी भी समुच्चय का एक मेंबर होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके कहने का मतलब, जैसे मान लो कोई भी सेट दिया है 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, तो इसका एक मेंबर जरूर होगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी फाई। फाई जो होगा, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, वो क्या होगा? रिक्त समुच्चय जो होगा बेटा, रिक्त समुच्चय जो होगा मेरा बच्चा, वो क्या होगा? सबसेट होगा ए का। ये बात याद रखना है। इसके कहने का मतलब ये होगा, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ये वाली पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि कोई भी समुच्चय, दुनिया की कोई भी समुच्चय, कोई भी परिवार, कोई भी सेट, है ना, उसमें रिक्त समुच्चय जो होगा, एम्प्टी सेट जो होगा, उसका मेंबर होगा, उसका सबसेट होगा। ठीक है, डन। ये बात याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? सुजीत, सुजीत मैंने ये कहा कि कोई भी सेट है, कोई भी समुच्चय है, तो उसका जो रिक्त समुच्चय होता है उसका क्या होता है? सबसेट होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाई से। क्या बेटा? फाई। इसको पढ़ते क्या है? फाई, 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 है ना, फाई। यानी रिक्त समुच्चय जो भी होता है समुच्चय ए का सबसेट होता है।
मतलब रिक्त समुच्चय भी इसमें है। तुम्हें दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, रिक्त समुच्चय भी इसमें है। ठीक है, डन है। चल चल, बस ये बात यार, रिक्त समुच्चय नहीं पढ़े थे जिसमें कुछ ना हो, कुछ ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ प्रेजेंट ना हो। चलो आगे बढ़ो। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, जिसको आप बोलते हो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यदि ए और बी इस प्रकार के दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ऐसा हो ए में ना हो, तो ऐसे समुच्चय ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इसको कैसे लिखते हैं? ए जो है बी का क्या भाई, उचित उपसमुच्चय है, यानी प्रॉपर सबसेट इसको कहेंगे। ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। कितने लोग समझ पाए जल्दी हमें बताओ, कितने लोग समझ पाए, कितने लोग नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ। कितने लोग समझ पाए मेरे भाई, कितने लोग समझ पाए, जल्दी बताओगे? अब देखो, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे मान लो a बराबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और b बराबर ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो कहने का मतलब अब हम कोरिलेट करते हैं डिफिनेशन से, परिभाषा से। यदि a और b इस प्रकार के दो समुच्चय हो, तो मान लिया कि a और b दो समुच्चय दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा, यहां तक की बातों को समझो, दो समुच्चय दिख रहे हैं। चलो अभी कुछ नहीं कह रहा है। a का प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, क्या हो? बी में हो। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है बेटा, बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव, कम से कम कह रहा है, और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम मतलब एक एलिमेंट या एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, जो ए में ना हो, ए में ना हो। तो देखो 5 और 6 ऐसे दो एलिमेंट हैं जो देखो ए में नहीं है, ए में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है, समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय का, सॉरी उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। क्या बेटा? उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ठीक है, बात समझ में आ गई? उचित उपसमुच्चय कहा है, जिसको आप प्रॉपर सबसेट कहते हो। अब देखो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो आपने क्या पढ़ा? उपसमुच्चय। आपने क्या पढ़ा? उचित उपसमुच्चय। अब देखो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम्हारे अंदर, मुझे पता है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट यही है ना बाबू, और ये क्या है आपका? सबसेट, सिर्फ सबसेट है। तो मान लिया कि a बराबर क्या है? 1, 2, 3, b बराबर क्या है? 1, 2, 3, मान लिया 4 b है। तो a जो होगा सबसेट होगा b का, a जो होगा b का सबसेट होगा। ये पहला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल। और जो a होगा b का उचित उपसमुच्चय भी होगा। यही एग्जांपल अगर देखा जाए, a बराबर अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 दिया हुआ है, और b बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो a जो होगा b का उपसमुच्चय भी हो, उचित उपसमुच्चय भी होगा। लेकिन क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यही तो है, यही तो तुम लोग सोच रहे हो भाई, क्या डिफरेंस है? फिर दूसरा एग्जांपल लो, a बराबर 1, 2, 3 है, ठीक है, b बराबर 1, 2, 3 है, a बराबर 1, 2, 3 है। ध्यान से सुनना, अभी सब समझ में आ जाएगा, सब स्वाहा करेंगे। 1, 2, 3,
ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए तो वो क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये तो उपसमुच्चय है, ये तो ए सबसेट है। परंतु परंतु मेरे बच्चे, मैंने कहा था उचित उपसमुच्चय के लिए भाई ए जो है बी का उपसमुच्चय है, परंतु उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक कंडीशन डाली गई है, एक शर्त रखी गई है, और वो शर्त क्या है कि बी का इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देख रहे हो दोनों बराबर दिख रहा है, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं जो ए में हो, तो भैया ये उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, ये उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। अब बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ डन है। स्वाहा, बोलो स्वाहा। तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, अभी एक लड़का था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, रिस्पेक्टेड जो भी थी या थे, अभी मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो वो लिख रही हैं आई एम सिंगल। अब वो समझ गए होंगे जो भी लिखे होंगे या लिखी होंगी, जो भी लिखे होंगे, इसका क्या मतलब है? पढ़ाई चल रही है, सिंगल डबल होने का क्या मतलब है? भाई सिंगल डबल होने का क्या मतलब है, तुम बताओ, इसका क्या क्या मतलब है? भाई पढ़ाई करो भाई, जो भी है, जो भी था, हम नाम नहीं देखे, बस हम लिखे थे वो आई एम सिंगल लिखा, क्या मतलब है? हम 4 लोग हैं, इसका क्या मतलब है? पढ़ाई करो। आई एम चौपल, तो इसका क्या मतलब होता है? तो प्लीज पढ़ाई करिए, जो भी था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राजदीप कह रहे हैं मेरी शादी हो गई, इतना खुश दिख रहा हूं, मेरी शादी हो गई, तो तुम इतना खुश दिखता, इतना खुश दिखता है? बोलो नहीं ना। तो प्लीज ये जानते हो बेटा, सुनो, जो भी था, ये गलत कमेंट करते हो वहां पे नोट होता है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुमसे बता रहा हूँ, चोरी से बता रहा हूँ, नोट होता है वो सब, तुम क्या क्या लिख रहे हो, तुम्हारे घर पे फोन जाएगा तो पापा को बता दीजिएगा इसे से लिखती है, तो फिर क्या करोगे बे? हाँ, तो ये जान लो ना, हम बता दिए, हम तुम्हारे इसलिए बता दिए, नहीं तो तुम्हारे पापा को लाठी 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 मार खाते तुम लोग, ठीक है। तो आपसे ये सब नहीं, तुरंत जैसे मान लो तुम्हारे पास वो कमेंट जा रहा है, उन लोग के पास, जैसे जो ऊपर वाले लोग हैं ना, उनके पास डाटा जा रहा है ये सब, अब ये डाटा जो है नोट होता है, अच्छा ये लड़का ये कमेंट कर रहा है, अच्छा ये गंदा कमेंट कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, अच्छा लाओ इसको फोन करते, तुरंत पापा के पास फोन जाएगा। तुरंत गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, बहुत मार खाओगे तुम लोग। तो कोई भी गलत कमेंट नो, कोई गलत कमेंट नो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। चल, आ गया समझ में? उपसमुच्चय, उच्च समुच्चय। अब उसका एक छोटका मोटका भाई भी है क्या है? अधिसमुच्चय, सुपर सेट सुपर सेट, सुपर सेट यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे बेटा? क्या कह रहा है? यदि ए बी का उपसमुच्चय हो, यदि ए 1 2 3 4 लिखा है, बी का उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो मतलब सबसेट हो, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिसमुच्चय मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ए के सारे तत्व बी में मिल रहे हो, और ए जो हो बी का सबसेट हो, मतलब उपसमुच्चय हो। देखो यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है सर, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। यदि ए जो हो बी का उपसमुच्चय हो, तो हम ये प्यार से कहेंगे, ये प्यार से कहेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। वो हम प्यार से बोलेंगे कि जो बी है सर, जो बी है वो ए का, बी जो है वो ए का अधिसमुच्चय है। तो ये जो साइन दिख रही है, ये जो साइन दिख रही है वो क्या है? अधिसमुच्चय का। क्या बेटा? अधिसमुच्चय। तो मेरे साथ बोलो,
यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा, बोलो बोलो, यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा, बोलो बोलो बोलो, यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा तो बी जो होगा ए का अधिसमुच्चय होगा। बोलो स्वाहा। ठीक है, डन। फिर से बोलते हैं, रटो, दिमाग लगाओ। एक समुच्चय ए दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। एक समुच्चय बी दिया है। यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा, यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा तो बी जो होगा ए का अधिसमुच्चय होगा। और अधिसमुच्चय को ऐसे उल्टा घुमा देते हैं। इधर का मुंह किया है, तुरंत एक झापड़ मार करके इधर मुड़िया कर देंगे इसका। तो जैसे इधर मुड़िया करेंगे तो अधिसमुच्चय बन जाएगा। क्या बनेगा? अधिसमुच्चय। ठीक है, इसी को सुपर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर सेट कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, संघर्ष बैच का पैसा कहाँ लगेगा पगलुओं को? कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, क्या पता। एस भारद्वाज, नहीं वाईटी पे आज नहीं होगा बेटा। सबको समझ में आ गया? कितने बच्चे हैं आज क्लास में? कितने बच्चे हैं क्लास में आज? ठीक है, 350। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, अब कितने बच्चे कह रहे हैं सर अंतराल सिखा दीजिए? अभी तक का मुद्दा समझ में आ गया? अंतराल, अंतराल सीखने के लिए तैयार हो? व्हाट इज अंतराल? ठीक है, सुनो, अंतराल यानी इंटरवल। अंतराल यानी इंटरवल। देयर आर 4 टाइप का इंटरवल। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरवल। ठीक है बेटा, देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरवल। तो 4 तरह के इंटरवल होते हैं बेटा, 4 तरह के अंतराल होते हैं। और कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है बंद अंतराल। क्या बेटा? बंद अंतराल, जिसको आप बोलते हो क्लोज इंटरवल। क्या बेटा? क्लोज इंटरवल। होता क्या है क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं? ऐसे, ए कामा बी, बड़का कोष्टक। ये क्या है? बड़का कोष्टक लिख देते हैं, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में, है ना, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये लिखा है, इसके कहने का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है बेटा, इसका तात्पर्य ये है कि ये ए जो भी है, ए जो भी है, ये ए जो भी है वो बी तक है। ए से लेकर के बी तक। यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स मतलब ये एलिमेंट की बात किया जा रहा है। वो कहाँ से? ए से लेकर के बी तक। एक नमूना दिखाता हूं, एक नमूना दिखाता हूं प्यारे बच्चों। 1,5, 1,5 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कहा जा रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये कहा जाए तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4,5। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, बोलो। डन है? डन है? इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं ये भी सुन लो बेटा। मान लिया कि ये 0 होगा, बोलो ये 1 होगा, यहां पे कहीं 5 होगा। बोलो होगा? बोलो बोलो बोलो। यहीं पे 1, यहीं पे 5 कहीं होगा ना बच्चों। तो ये वाला ऐसे रंग दो, ए पे ऐसे रंग दो, बी पे ऐसे रंग दो, पूरा गोज दो उसी में। तो ये जो गोज दिया यहां से लेके यहां तक, है ना, इसको ऐसे लाइन बना दो और यहाँ पे दोनों गोज दो। तो ये बन गया 1 से लेकर के 5 तक। तो इसको हम बोलते हैं 1,5। तो इसका मैंने देखो बता दिया कि देखो इसको कैसे लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है नंबर लाइन में। सब समझ गए? बोलो स्वाहा। अरे सलोनी, क्या नहीं समझ में आ रहे पगलू?
यही चीज कहाँ थी अभी तक? कितना दिक्कत होती है, समझते नहीं हो बेटा। 1,5 A,B से सूचित किया जाता है बंद अंतराल को। A,B, ये A है और B है, इसका मतलब क्या होता है? 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक, इसमें बराबर का साइन भी होता है। इसका मुद्दा ये है कि 1 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा और उसके बीच के सारी संख्याएं भी होंगी। 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 तक, 1 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा, उनके बीच की सारी संख्याएं भी शामिल होंगी और इसी को कहते हैं बंद अंतराल, है ना। कुछ भी हो सकता है। मान लो लिखा है 2,8, इसका क्या मतलब है? 2,8 यानी 2 से लेकर के 8 तक, 2 से लेकर के 8 तक। बात को समझे, इसका क्या मतलब है? 2 से लेकर के 8 तक। ठीक है, क्लियर है? दे दनादन, आगे बढ़ते हैं बाबू रे। दूसरा का क्या है? खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल। क्या बाबू? क्या भाई? क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मारेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा बेटा। ये राहुल, कोई भी हो, मैंने एक मुद्दा बताया कि देखो ये ऐसी चीजें होती है, मैंने उसको समझाया, तो इसमें कहने की क्या बात है? तुम लोग क्यों बोल रहे हो? क्या चाहते हो? अभी तुम्हारा नाम नोट कर ले, तुम्हारा नाम नोट कर ले बेटा, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सारी चीजें भी नोट हो रही है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका भी नोट हो रहा है, तो मैं सबका बोल रहा हूं, सभी का नोट हो रहा है। बहुत मारेंगे कॉल, गौरव कुमार और आलोक, नाम देखो मेरे दिमाग में आ गया, हाईलाइट मत हो को। चलो, ओपन इंटरवल, ओपन यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल को डिनोट किया जाता है मेरे बच्चों A,B से। क्या बेटा? A,B से। और ये जो आपको दिख रहा है छोटा ब्रैकेट, क्या बेटा? छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो आप देख रहे हो ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है खुला अंतराल को? A,B। अगर वही एग्जांपल लूं 1,5, A,B, तो इसके कहने का मतलब क्या होता है? इसके कहने का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक, लेकिन उसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका अर्थ ये होगा 2, 3, 4, 1 और 5 नहीं है इसमें। समझ में आया? तो खुला अंतराल का मतलब समझ में आया? ये मुद्दा आपको याद रखना है कि 1 से लेकर के 5 तक तो है, उनके बीच की संख्या तो है, परंतु 1 और 5 उसमें नहीं है बेटा। ये आपका खुला अंतराल। इसको भैया अगर डिनोट करना हो तो कैसे? मान लो यहां पे 1, यहां पे कहीं 5 आएगा और यहां पे कहीं 0, तो भैया इसको कैसे डिनोट करते हैं? यहां पे ऐसे 2 गोला बनाएंगे और इसको पकड़ के खींच देंगे, लेकिन गोजेंगे नहीं भैया, इसको पूरी तरह से रंगेंगे नहीं, ये खुला रहेगा, ये दिखाने के लिए कि ये ओपन इंटरवल है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? बोलो स्वाहा। अभी फिर से समझा देंगे, कहे परेशान हो, फिर से समझा देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? खुला बंद अंतराल। खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद, समझो बेटा। खुला ओपन क्लोज इंटरवल, तो खुला कैसे? ऐसे ए, बंद कैसे? ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गया कैसे डिनोट करते हैं? ये छोटका, ये बड़का, ये छोटकी जानी, आई बड़की जानी। ठीक है, ये छोटकी जानी है बड़की जानी है। बात समझ में आया? इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि ये छोटकी जानी और बड़की जानी की तरफ ऐसा होगा, बराबर का साइन। ठीक है, यानी इसको एक उदाहरण के थ्रू मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, 1,5। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है सर 1 से लेकर के 5 तक। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि 1 उसमें नहीं होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा सर, 4 होगा, क्या 5 होगा?
होगा, क्योंकि बंद अंतराल उसकी तरफ क्या है बेटा, बंद अंतराल, यानी 5 होगा परंतु 1 नहीं होगा। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। इसको डिनोट कैसे करते बेटा, 1 और 5 ऐसे, तो इधर खुला रहेगा और इधर बंद रहेगा, टिक 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 टिक, ये इधर बंद रहेगा, इधर बंद, गोज दो इसको, इसको ऐसे गोजो, इसको खुला रखो, इसको खुला रखो, टिक 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 टिक। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, स्वाहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े बाबू रे, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, क्लोज ओपन इंटरवल, क्या, क्लोज ओपन इंटरवल। सौरभ सिन्हा कह रहे हैं कौन से बुक से पढ़ें, बता दे, बताए बताए। सौरभ सिन्हा कह रहे हैं कि कौन से बुक से पढ़ें। केसी सिन्हा से पढ़ो, केसी सिन्हा से पढ़ो, एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा, स्वाहा, बोलो स्वाहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, चलो बाबू सब लोग ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज का मतलब टिक और बी ऐसे, मतलब क्लोज बंद खुला, तो बंद में बड़का ब्रैकेट और खुला में छोटका ब्रैकेट। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसके कहने का मतलब इधर बराबर का साइन होगा, मतलब ये इंक्लूडेड होगा और ये इंक्लूडेड नहीं होगा, इसके कहने का मतलब ये है। अब इसको एग्जांपल से समझ लो, ये 1 समझ लो, ये 5 समझ लो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 5 तक, तो जिसमें एक जो होगा इंक्लूडेड होगा, ए जो होगा, इसको डिनोट करते हैं, कैसे लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, मतलब 1 से लेकर के 2 3 4, क्या 5 होगा, नहीं होगा, सिर्फ 1 शामिल होगा, 5 शामिल नहीं होगा, 1 से 5 तक होगा लेकिन 5 उसमें शामिल नहीं होंगे, तो मतलब इधर वाला क्या होगा, ऐसे टिक 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 होगा और इधर खुला होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इधर सिर्फ खुला होगा, इधर भैया गोल देंगे। अब एक बार हम समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो अब इनको हम लोग एक ही साथ हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या था भैया, बंद अंतराल, क्या बेटा, बंद अंतराल, लाइन खींच देते हैं, सब एक के साथ समझा देते हैं। खुला अंतराल, खुला अंतराल, अब समझ में आ जाएगा, पक्का बता रहा हूं, गारंटी। अब बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, सब लोग देखो, अब समझा दें, अब सब लोग समझेंगे ना। देखो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, अंग्रेजी में समझ लो, क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहला पॉइंट, इस तरह से, इस तरह से, ए कामा बी, ए कामा बी, बड़का ब्रैकेट के साथ, बड़का ब्रैकेट के साथ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो उदाहरण, क्या बेटा, उदाहरण, उदाहरण बेटा वही ले लेते हैं, वही ले लेते हैं, 1,5, 1,5, मतलब इसका मतलब है 1 से लेकर के 5 तक, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5, यही हो गया, मतलब 1 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा। भैया डिनोट कैसे करते हैं, मान लिया ये 1 है, ये 5 है, ठीक है, समझो, एक पहले ही होगा ना, तो दोनों को गोज दो, क्या कर दो, दोनों को गोज दो, ठीक है, 1,5, डन है, बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, बोलो 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 बोलो। दूसरा क्या रहा है, खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, क्या, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब छोटा ब्रैकेट, ए कामा बी, ए कामा बी, इसका मतलब क्या है, सॉरी, ए से लेकर के बी तक, है ना,
एक उदाहरण देखते हैं बेटा। उदाहरण क्या है, 1 से लेकर के 5 तक। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 5 तक, यानी 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस 1 और 5 इसमें शामिल नहीं होगा। डिनोट कैसे करते हैं 1 और 5, तो भैया दोनों खुला अंतराल, ये भी खुला अंतराल, ये भी खुला अंतराल, खत्म बवाल। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाओ। तीसरा क्या कह रहा है, बंद खुला अंतराल। बंद मतलब क्लोज ओपन इंटरवल। क्या, क्लोज ओपन इंटरवल, यानी क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल, यानी ए ऐसे होगा और बी ऐसे होगा, यानी ए इंक्लूडेड होगा, बी इंक्लूडेड नहीं होगा। उदाहरण देख लो भैया। उदाहरण क्या है, 1 से लेकर के 5 तक, मतलब इसमें 1 शामिल होगा, 2 शामिल होगा, 3 शामिल होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये 1 और ये 5। ठीक है, इसका मतलब 1 में ऐसे गोज दो और 5 में से खुला रख दो। ठीक है, खत्म। खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, ए कामा बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है, यानी 1 कामा 5, एक, ओहो हो, 1 कामा 5, 1 कामा 5, 1 कामा 5, छोटका बड़का, छोटका ब्रैकेट ब्रैकेट। इसका मतलब है कि सर 1 नहीं रहेगा, 2 3 4 और 5 होगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, तो इधर खुला है, 1 इधर है, इधर 5 है, तो 1 की तरफ खुला, 5 की तरफ बंद। ठीक है, खत्म। बंद खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर गलत हो गया, कहाँ रे, कहाँ गलत हो गया, 1 से 5 ओपन इंटरवल दोनों खुला है, क्या भाई क्या गलत हो गया, बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल सही तो है, कहाँ गलती हो गया, खुला बंद अंतराल, कहाँ गलती है, 4 खुला में 4, कौन से वाले में, खुला बंद, खुला बंद में, अच्छा खुला बंद में, अच्छा खुला बंद, ये 1 से 5 सही तो है, दिक्कत क्या है, क्या 4, खुला बंद में सेकेंड लाइन, खुला और बंद में, अच्छा हाँ भैया छोड़ रहे हैं, खुला बंद, अच्छा 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 समझ गए, खुला बंद, अरे बड़ा तेज हो गए तुम लोग। ठीक है, ठीक है, स्वाहा, थैंक यू वेरी मच। तो ये आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। होमवर्क इतना है कि आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, रिवाइज कर लेना है, जिसमें आप अंतराल क्या होता है, अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो, कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबको कॉपी में लिख लेना है, एक बार समझ लेना है, पहला। दूसरा, उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, इन सारी चीजों को भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिल रहे हैं, क्या थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद एनसीईआरटी 1.3 हम लोग करेंगे, प्रश्नावली 1.3। ठीक है बेटा, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू बेटा।